आयुष और नीतू आज आमने सामने आ गए थे, या फिर यूं कहें कि किस्मत उन्हें एक बार फिर एक दूसरे के सामने लेकर आ गई थी तो गलत नहीं होगा। दोनों ही अपने बच्चों की खुशी के लिए आज एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनके दिल में एक डर था कि जो कुछ उनके रिश्ते के साथ हुआ था वही अंजाम कहीं उनके बच्चों के रिश्ते का ना हो। उन दोनों को अपना अतीत याद आ रहा था, जिसका सबसे ज़्यादा असर आयुष पर था। वो शुभांकर की शादी थी जहां नीतू और आयुष की पहली मुलाकात हुई थी। नीतू की मां अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर की तलाश में थी और आयुष उन्हें पहली ही नज़र में भा गया। धीरे धीरे नीतू और आयुष के परिवार वालों ने उनके रिश्ते के बात आगे बढ़ाई और फिर दोनों में चोरी छिपे मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब आयुष नीतू को ही अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन आयुष के घर नीतू के पापा ये रिश्ता तोड़ने के लिए आ पहुँचे। इस रिश्ते के टूटने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि नीतू के लिए उनसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया था और नीतू ने भी इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी थी। नीतू के इस तरह इनकार करने से आयुष बुरी तरह से टूट गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह अपनी जीवन संगनी के रूप में चुन चुका है वही एक दिन उसे ठुकरा देगी। अगर आयुष में कोई कमी इस इनकार की वजह होती तो आयुष को इतना दुख नहीं होता जितना कि अब हुआ था, और इसी कारण वो डिप्रेशन में चला गया। अपनी इसी डिप्रेशन के इलाज के लिए वो जिस डॉक्टर के पास जाता था आज वही उसकी पत्नी थी। आज जब आयुष और नीतू एक बार फिर मिले तो आयुष को डर था कि जिस लड़की ने केवल पैसों के लिए उसके रिश्ते को भुला दिया था तो क्या उसकी बेटी भी वैसा ही तो न करेगी। वही नीतू को डर था कि अपने अतीत की नाराजगी की वजह से कहीं आयुष इस रिश्ते से इनकार न कर दे। लेकिन जब आयुष ने उसके सामने सगाई का निमंत्रण पत्र रखा जिसमें एक पर्ची रखी थी, हम अपने अतीत का असर बच्चों पर नहीं डाल सकते हैं और उम्मीद है तुम भी ऐसा नहीं करोगी। एक नए रिश्ते से पुराने रिश्तों को जोड़ देते हैं। बच्चों की शादी हो गई, वो दोनों अपनी शादी से खुश थे और नीतू और आयुष भी अपने अतीत को किसी के सामने आने नहीं दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।